हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सीपीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है और आज इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे सेक्शन 45 और सेक्शन 46। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता पड़ जाए। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप पढ़ते वक्त अपने साथ बेयर एक्ट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेयर एक्ट के साथ पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, आपको ईजिली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 45 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसके पहले हम ये कॉन्सेप्ट एक बार इसके पहले जो सेक्शंस हमने देखे हैं उसमें हमने देखा है कि अगर जिस कोर्ट ने डिग्री को जो ऑर्डर है वो पास किया है, अगर उसके अलावा उस कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट में अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन होना है तो वो किस तरह से होता है। लेकिन वो हमने इंडिया के अंदर वाला ही देखा था। मान लीजिए दिल्ली के किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो हरियाणा में होना है, तो वो चीज़ कैसे होगी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हमें इंडिया के बाहर किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे इंडिया की किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने कोई डिग्री पास करी है, कोई ऑर्डर पास किया है, अब हमें उसका एग्जीक्यूशन कराना है, बट दैट एग्जीक्यूशन वो हमें कहाँ कराना है, इंडिया के बाहर कराना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहली चीज़ सेक्शन 45 जो कि कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या कहता है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो so much of the foregoing sections of this part as empower a court to send decree for execution to another court shall be constructed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established। देखो पहले इतना पोर्शन क्या कहता है कि भाई अभी तक हमने जो सेक्शन पढ़ा है, ठीक है, उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट है जो डिग्री का एग्जीक्यूशन किसी दूसरे कोर्ट को भेजती है करने के लिए, ठीक है, कोई ए कोर्ट है वो अगर बी कोर्ट को डिग्री का एग्जीक्यूशन करने के लिए सेंड कर रही है अपनी डिग्री या ऑर्डर, तो वो उस कोर्ट को एम्पावर करेगी, फुल्ली एम्पावर करेगी कि वो अपने पूरे पावर के साथ अपने उस जगह पे, अपनी उस टेरिटरी में, अपने उस जुरिस्डिक्शन में उस डिग्री का एग्जीक्यूशन कराए। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, द बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया टू विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर्स दिस सेक्शन टू अप्लाई। अब सबसे पहली चीज, ये पूरा सेक्शन का मीनिंग क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। हमने अभी देखा था कि अगर हमें एक स्टेट के अंदर या फिर एक हमारी कंट्री के अंदर ही अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है, एक कोर्ट की डिग्री का दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूशन कराना है, तो वो कैसे होगा, वो इजी था भाई। मान लो एक ए नाम की कोर्ट है, वो उठा के अपना डिग्री या जो भी अपना ऑर्डर है वो दूसरे कोर्ट को भेजती थी कि भाई आपके एरिया में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके ऊपर ये डिग्री जो है उसका एग्जीक्यूशन होना है। ठीक, ये चीज़ फिर भी इजी थी, लेकिन जब यही चीज़ आपको कंट्री के बाहर करनी होगी तो आप कैसे करोगे। ठीक, तो इस चीज़ का जो एक पूरा प्रोसेस है वो हमारे ऑफिशियल गैजेट एक्ट में दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारी ट्रीटी होगी, मैंने पहले बताया था ट्रीटी क्या होता है, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस होते हैं, जिन कंट्री के साथ हमारे ट्रीटी की गई होगी कि भाई हमारा एक्सचेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, जुडिशियल एक्सचेंज होगा, मॉनेटरी एक्सचेंज होगा, ऐसी कंट्रीज़ के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। ठीक, अब मान लो श्रीलंका के साथ हमारी ट्रीटी है, हमारे इंडिया ने एक कोई सा डिग्री या एक ऑर्डर पास किया है जो कि जिसका एग्जीक्यूशन कहाँ होना है, श्रीलंका में होना है, तो हमारी जो भी कोर्ट है वो सबसे पहली चीज़ उस डिग्री या उस जो भी ऑर्डर है उसको कहाँ भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो अथॉरिटी है जो कि ये सब पूरा गवर्न करती है उसको भेजेगा। फिर वो अथॉरिटी जो होगी वो श्रीलंका के उस स्टेट में या उस जगह की कोर्ट में उस ऑर्डर को भेजेगी और उनको क्या करेगी, उनको रिक्वेस्ट करेगी कि भाई ये जो हमारे यहाँ की एक ऑर्डर है या डिग्री है इसको आपको अपने यहाँ एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, ये वाइस वर्सा चलता है। अगर उनके यहाँ से भी ऐसा कुछ आता है तो हमको हमारे यहाँ उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए या तो हम उन्हें पूरी पावर देंगे जितनी पावर उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए चाहिए, या फिर हम कुछ लिमिटेड पावर उन्हें देंगे, मतलब पावर या अथॉरिटी हम उस कोर्ट को उतनी ही देंगे जितनी उसे डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए डिग्री में लिखा हुआ है कि भाई आपको किसी एक प्रॉपर्टी को अटैच करना है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करना है, तो एक प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए सामने वाली कोर्ट को जितनी पावर है, जितनी अथॉरिटी चाहिए, हम उतनी अथॉरिटी या उतनी पावर
उस कोर्ट को देंगे, यानी हमारे यहाँ की कोर्ट उस कोर्ट को उतनी अथॉरिटी या उतनी पावर देगी। अब प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मतलब हमारे यहाँ इंडिया के अंदर की दो कोर्ट्स में जैसे पावर ट्रांसफ़र होती थी या जैसे डिग्री ट्रांसफ़र होती थी, प्रोसेस वैसा ही होता है, बस यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। ठीक, सो ये था एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर आपको डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो वो आप इस तरह से करवाएंगे। कैसे? आप सबसे पहले जो भी डिग्री है, मान लीजिए दिल्ली के किसी कोर्ट ने डिग्री पास करी है, वो उस डिग्री उस ऑर्डर को लेगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो उस कंट्री, मान लीजिए श्रीलंका के पर्टिकुलर कोर्ट में जाएगी, पूरे एक नोटिफिकेशन के साथ कि किस चीज़ को क्या डिग्री पास हुई है, क्या ऑर्डर है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके साथ क्या करना है, कितने हद तक अटैच करनी है, कितनी नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें उस डिग्री में और उसके साथ अटैच नोटिफिकेशन में लिखा होगा। ठीक, इसके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्शन 46 हमको बताता है, जो कि क्या कहता है? प्रीसेप्ट्स। ठीक है, प्रीसेप्ट्स का मतलब होता है आज्ञा पत्र। प्रीसेप्ट का मतलब क्या होता है? आज्ञा पत्र। अब देखो भाई, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है जो कि डिग्री होल्डर है, या फिर मैं कहूँ कि जजमेंट होल्डर है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति क्या है? वो जजमेंट होल्डर है, और बी जो है वो जजमेंट डेटर है। ठीक है, ए के फेवर में एक जजमेंट हुआ है कि भाई एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसका कि अटैचमेंट किया जाना है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर पास किया है ये एक्स कोर्ट ने किया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो वाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है। ठीक है, अब भाई ए जो है वो क्या करेगा? वो भाई ए अपनी जो एक्स कोर्ट है वहाँ से सबसे पहले तो उसके जो डिग्री या जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसकी एक कॉपी लेगा, वो क्या करेगा? वहाँ फॉरवर्ड करवाएगा वाई कोर्ट में, और वहाँ उनको क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि सर इस जो भी ये डिग्री पास करी गई है इसका आप क्या कीजिए? एग्जीक्यूशन कराइए। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन जितना टाइम ये कॉपी निकलवा के और वहाँ फॉरवर्ड करने में लगता है, उतने टाइम में अगर जो बी नाम का व्यक्ति है उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए जितना टाइम डिग्री एग्जीक्यूट होने में लग रहा है या ऑर्डर ट्रांसफ़र, ये दो कोर्ट्स के बीच में ऑर्डर ट्रांसफ़र होने में लग रहा है, उतने टाइम में जो जजमेंट डेटर है, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी, बेच दी, ट्रांसफ़र कर दी, कुछ भी XYZ उसके साथ कर दिया, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रीसेप्ट यानी कि आज्ञा पत्र जो प्रिंसिपल कोर्ट है वो तैयार करती, यानी जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वो जजमेंट होल्डर यानी कि जिसके फेवर में जजमेंट हुआ है उसकी रिक्वेस्ट पे एक प्रीसेप्ट तैयार करती है जिसमें कि लिखा होता है, और एक ऑर्डर या एक रिक्वेस्ट उस कोर्ट को दी जाती है जहाँ पे एग्जीक्यूशन कराना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है आप ये एग्जीक्यूशन होने के पहले उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। क्यों अटैच कर लीजिए? उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ हो ना, उस प्रॉपर्टी को बेच ना दिया जाए इलीगल तरीके से, या उसको कहीं डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए, उससे बचाने के लिए आप क्या कीजिए? उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। फिर उसके बाद जब भी एग्जीक्यूशन होगा या जो भी कुछ प्रॉपर्टी का होना होगा, जब भी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगी तब वो चीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑर्डर तैयार करके जो प्रिंसिपल कोर्ट है जिसने कि ऑर्डर पास किया, डिग्री पास करी है, वो कोर्ट एक प्रीसेप्ट यानी कि आज्ञा पत्र बनाता है और सेकेंडरी कोर्ट यानी कि जिसके जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है उसको भेज देता है। किसके रिक्वेस्ट पे? जजमेंट होल्डर के रिक्वेस्ट पे, जिसके फेवर में जजमेंट किया गया है। और उसमें लिखा होता है कि भाई जो जजमेंट डेटर है वो अगर किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो वो जो डीड है या वो जो सेल एग्रीमेंट होगा या वो जो भी सेल होगी वो एकदम नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक कोर्ट के डिस्प्यूट में है और दूसरे व्यक्ति के फेवर में उसका ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, अब लेकिन जो ये प्रॉपर्टी मान लो जो कोर्ट है जिसको कि एग्जीक्यूशन करना है डिग्री का, अगर उसने इस प्रीसेप्ट के अकॉर्डिंगली किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया कुछ टाइम के लिए, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा? वो लाइफ टाइम के लिए तो अटैच कर नहीं सकती कि भाई अटैच किया और ज़िंदगी भर पड़ी हुई है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका, ऐसा नहीं है। उस कोर्ट के पास केवल 2 महीने तक उस प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर है। मतलब जो हमारा बी कोर्ट है जिसके जुरिस्डिक्शन में हमें हमारी डिग्री एग्जीक्यूट करानी है, वो ए कोर्ट के कहने पर जब क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है तो वो केवल 2 महीने तक के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ठीक है, 2 महीने के बाद उसे प्रॉपर्टी रिलीज करनी पड़ेगी। अब कोर्ट के पास ही ऑब्लिगेशन हो गया है कि उसे 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करवाना है।
जब आपने प्रॉपर्टी अटैच करी तब से 2 महीने के अंदर अंदर आपको डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी केवल 2 महीने के लिए ही अटैच्ड है। हालांकि उसके बाद भी करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 महीने के बाद वो व्यक्ति क्या करे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, कुछ भी कर दे, फिर आप कैसे करवाओगे, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए 2 महीने जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी अटैच्ड है तब तक आप अपने डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा लें, और सफिशिएंट टाइम होता है, इतने में हो भी जाता है। ठीक, अब ये जो प्रीसेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इनसाइड इंडिया पे भी अप्लाई होगा और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, दोनों ही चीज़ों पे ही अप्लाई होगा। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में ये वाला सेक्शन 46 अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 2 सेक्शंस आज हमने समझे। सबसे पहला था सेक्शन 45 जो था एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर इंडिया के बाहर किसी कोर्ट में किसी कंट्री में आपको डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो वो कैसे होगा। और दूसरी चीज़ प्रीसेप्ट यानी कि आज्ञा पत्र, आप किस तरह से इन्फॉर्म करोगे या कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर दोगे किसी दूसरी कोर्ट को, यानी कि जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराना है, कि भाई जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ जिसका एग्जीक्यूशन होना है, जिसकी डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है, उसके साथ अटैचमेंट होना है, क्या होना है, वो चीज़ आप प्रीसेप्ट के थ्रू उस कोर्ट को बता सकते हो, ताकि फॉर द टाइम बीइंग उस प्रॉपर्टी का कुछ मिसयूज़ ना किया जाए, उसको बेचा ना जाए, उसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।